मेरी यीशु, मेरी प्रभु, मेरी मुक्ति दाता, कौन करेगा तू छोड़ के? और तो कोई है भी नहीं, क्योंकि तू एक सच्चा खुदा है जो प्रार्थना सुनता और उत्तर देता है। और तू वो खुदा है जो इंसान के साथ देता है। तो खुदा होते हुए इंसान बन के हमारे बीच में इसीलिए जिया, ताकि तू हमारे कमजोरी को जाने, कहां कहां हम कमजोर हो जा रहा है। और तूने हमारी कमजोरी को ताकत में बदल दिया, अपने रूह हमारे लिए छोड़ दिया। इसीलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और आज प्रार्थना करते हैं हम सब के लिए प्रभु, जो आज मेरे साथ जुड़ के है और आज इस समय में इस पेज के द्वारा प्रभु, तो हम सबको अपने आशीषों में घेर ले। ऐसा होने दे मेरे खुदा कि तेरे बंदे जब दुआ करते हैं, जो हाथ उठा के आंसू से दुआ करते हैं, उनकी दुआ आज तू सुन और आमीन तेरे तरफ से आए और हमारी जीवन धन्य हो जाए। बल्कि जो तेरे दया पाता है इस संसार में वही धन्य हो जाता है। आज इस समय मेरे खुदावन खुदा तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हम सबको जिंदा रखा, किसी चीज की कमी नहीं होने दी, बल्कि हमारे जिंदगी को तूने संभाल के रखा। यीशु मसीह मेरे खुदा मेरे, आज इस पल इस घड़ी में हर एक जन के लिए प्रार्थना करते और हम तुझे जलाली दे पाए, धन्यवाद दे पाए प्रभु। और धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे साथ है और तूने हमें चुना है। इसी कारण के लिए तूने चुना है कि ताकि हम सब मिलकर धन्यवाद स्तुति आराधना करें और हमारी आराधना स्तुति सुन के तू इस पूरी दुनिया पर अपने आशीष छोड़ जाए। कौन जानता है कि तू आए और आशीष छोड़ के चले जाए सबके लिए, ताकि पापी नाजात पाए। कभी हम भी पापी ही था मेरे खुदावन, वो तो तेरे नाजात पाने के बाद हमारी जिंदगी बदल गई, मकसद बदल गए, देखने के नजरिया बदल गए, क्योंकि हम बदल गए। और इस बदलने का कारण सिर्फ तू है। जिस तरह तू कहता है कलाम में कि जब मुझे जमीन से ऊपर उठाया जाएगा, मैं सबको अपने तरफ में आकर्षित करूंगा। तूने हमें आकर्षित किया और हम आ गए तेरे पास, तेरी हुजूरी में, और हम पा गए नाजात, पाए शांति, पाए मुक्ति। इसीलिए तुझे धन्यवाद। चले आते हैं कलाम में, और कलाम में आने के आगे ऐसा ना हो कि सब कुछ जाया चले जाए। मैंने बहुतों को जिंदगी में सब कुछ बेकार होते हुए देखा, मैंने बहुतों को देखा सब बेकार हो गए। एक ने यही कहा था कि ब्रदर मेरे शौक था, मैं मकान बनाऊंगा, घर बनाऊंगा, बना ली 3 मंजिल का घर। और जिस दिन घर कंप्लीट हुआ वो रात को दम तोड़ दिया। फिर मुझे याद आया ये तो वही आदमी है जैसा मसीह ने कहा था कि उसके ध्यान रखने के लिए जगह कम पड़ गए, तो उसने कहा और भी बड़ा बनाऊंगा। और खुदावंत ने कहा आज रात ही को मैं तेरे प्राण ले लूंगा। कहता है क्या पाएगा तू संसार को जीत के, जिसे अपने हृदय आत्मा ही खो दे। इंसान सिर्फ शारीरिक नहीं है, आत्मिक भी है। शारीरिक 80-90 तक दम तोड़ देता है, मगर आत्मा दम नहीं तोड़ता, क्योंकि आत्मा अमर है। और आत्मा इसी वजह से अमर है क्योंकि ये आत्मा खुदा से आते हैं, क्योंकि खुदा ने फूका था। जब से आदमी जी उठा वो आत्मा है, ये मरते नहीं है। जो माँ के शरीर से आप लेके आए उसे इस संसार में छोड़ना पड़ेंगे, मगर जो श्वासें खुदा की तरफ से ले आए वो कभी खत्म नहीं होते। अगर वो खुदा के दरबार तक नहीं पहुंचा तो वो बेकार हो जाएगा। और आज कहीं ना कहीं कुछ कुछ जगह हमें जानना जरूरी है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं। Why are we doing it? क्या लाभ है? हर एक जन हम लोग से ज्यादा कौन जानेगा कौन सा लाभ कौन सा मुनाफा है? हमसे ज्यादा कौन जान सकता है? हम तो हर चीज में अपने मुनाफा ढूंढते हैं, नुकसान के बारे में हम लोग कभी सोचा ही नहीं। हम मुनाफा के लिए बिजनेस करते हैं। कौन बिजनेस करता है? नुकसान के लिए। हम जो भी कुछ करते हैं, और यहाँ पर भी होता है कि रास्ते के बीच में जो बैठते हैं, जुआ में 2 लगाओ 4 पाओ। हम भी बैंक में डिपॉजिट रखते, ये भी देख लेते कि किसके रिटर्न ज्यादा है, हम वहां पैसा लगाएंगे। और लंगड़े घोड़े पे कौन सा दाव लगाते हैं? और आज सबसे बड़ी बात यही है कि कुछ कुछ चीज हमें जानना जरूरी है। जो भी कुछ कर रहे हैं क्या ये सही है? इशाया ग्रंथ को हम खोल लेते हैं। ओपन आइज़ाया 49 वर्सेस 4। इशाया ग्रंथ, नबी इशाया ग्रंथ 39 के 49 के 4।
But I said, I have labored in vain. I have spent my strength for nothing at all. And yet what is due to me in the hand of the Lord. And my reward is with my God. नीचे आ जाते हैं. अब मैंने कहा, I have labored in vain. मैंने जो भी कुछ किया सब बेकार. और सचमुच जिंदगी में मैं भी आके कहता, मैंने जो भी कुछ किया था मसीह को छोड़ के सब बेकार था. सब के सब बेकार था. I labored in vain. I spent my strength in nothing. मैंने जितने अपने बल लगाए सब बेकार हो गए. सब बेकार हो गया. क्योंकि हमने ये नहीं सोचा, क्योंकि हमने जो सोचा सिर्फ इस शरीर के बारे में सोचा, आत्मा के बारे में सोचा ही नहीं. इसीलिए जब शारीरिक होके जो भी कुछ किया सारे के सारे बेकार. हम आपको कह देते वो गांधी वाला बड़ा बड़ा नोट है ना, काम नहीं आएगा, काम नहीं आएगा. जब चंद मोहलतें रह जाएंगे आपकी जिंदगी में, तब डॉक्टर भी काम नहीं आएंगे. तब वो भी आपको ऊपर का ठिकाना दिखा देंगे, मगर बेचारे के पास ठिकाना नहीं है. उससे जानता है वो ऊपर में रहता है, मगर ऊपर में कहां उसे ये नहीं मालूम. आपको खुदावन को ढूंढने के लिए ऊपर में नहीं, सलीब के पास जाने पड़ेंगे. वो आपको ऊपर दिखाता है, मगर मैं आपको कहता हूं आपको सलीब के पास जाना है. और आज को कहता है सब कुछ बेकार. जो कुछ आप शारीरिक के लिए करेंगे सब कुछ बेकार. लगाइए जितने मेकअप लगाना है, जितने बड़े बड़े कंपनी का प्रोडक्ट लगाइए, झुरिया तो गिरेंगे ही. जब झुरिया गिरेंगे, आजकल तो वो सेल्यूटेप देके से खींच के रखता है ताकि झुरिया नजर ना आए. जब भी खोल देता था, बाल तो झड़ेंगे, जितना बाल लगा लीजिए. दांत तो गिरेंगे, जितने फॉल्स लगा दीजिए. अंत में क्या होगा? फॉल्स दांत लगा के कब्र में सो के रखिए, सारे शरीर कट जाएगा, आपका फॉल्स दांत ही रह जाएगा. लगाइए जितना कुछ लगाना है, क्योंकि वो आपके शरीर के हिस्सा नहीं, अंग नहीं है. सिर्फ ऊपर से देखने में सुंदर होता है, मगर असली सुंदरता ऊपर का नहीं अंदर का है, और वो अपनी आत्मा की है. जब इंसान की आत्मा सुंदर नहीं होता तो कुछ दिन बाद वही इंसान भयानक लगता है, बदसूरत लगता है, बदसूरत लगता है. और आज बात यही है, क्योंकि जो अंदर में है वो कभी बाहर में आ ही जाएगा. और कहता है मैं सब कुछ बेकार है. क्योंकि बेकार इसी वजह से ये सब के सब शारीरिक को भौतिक जिंदगी जीने के लिए जो भी कुछ आपने मेहनत किया बेकार. आधा से ज्यादा आदमी जितना कमाते हैं उतना खर्चा भी नहीं कर पाते जब उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है. सबसे बड़ी बात यही हो जाता है कि आई लिव्ड इन वेन, मैंने सब कुछ बेकार हो गया. और आज कलाम को जब हम देखते हैं तो कलाम एक चीज हमें बता ही देता है, इट बेनिफिट्स नथिंग. हमने क्या पाया? धन दौलत से क्या आप शांति पा जाएंगे? परिवार का एकता पाने के लिए धन दीजिए, किसी के पास जाइए, कहीं नहीं पाएंगे आप. परिवार का एकता करने के लिए आप नहीं पाएंगे. जब परिवार टूटता है ना तो भूचाल आ जाता है. परिवार जब रिश्ता टूटता है तो भूचाल आ जाता है, सब कुछ बेकार लगता है, खाना पीना दुश्वार हो जाता है. और आज सबसे बड़ी काम यही है कि सब कुछ बेकार है. दाऊद बादशाह ने कहा है सब कुछ बेकार है. सुलेमान ने कहा सूरज के धरती के ऊपर में और जमीन में मैंने सब कुछ करके देखा, सब बेकार है. एवरीथिंग इज वेन. जबकि इसके पास दौलत, औरत और शराब की कोई कमी नहीं था, मगर सब कुछ बेकार था. और आज भाई बहनों, खुदावंद की कलाम हमें आगे ले जाना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़बूर 126 की 1 अगर हम खोलते हैं, भजन संगीता 126 की 1, as we open, when the Lord restored the fortunes of Zion, we were like those who dreamed. Our mouths were filled with laughter, our tongues with the songs of joy. कहता है कि जब दाऊद बादशाह जब कहते हैं, खोल दीजिए, यस, जब खुदा फिर से दोबारा खड़ा करेंगे, हमारा तो सब कुछ टूट चुका है. आपको नहीं लगता आपका परिवार में सब एक एक जन कैसा होते जा रहा है, कैसा बदल गए? अरे भैया, हम लोग भी 5 भाई 2 बहन हैं, बहुत कुछ बदला हुआ है, मगर सिर्फ बदला उनके पास नहीं है जिनके पास खुदावंत है, जिनके पास खुदावंत के कलाम है. खुदावंत होना और कलाम होना दोनों चीज एक ही होता है भाई बहनों. और कहता है रिस्टोर द फॉर्च्यून्स ऑफ जियोन. जियोन का जो फॉर्च्यून था, जो धन दौलत था, असली विरासत जो था,
वो दोबारा हम पा जाएंगे, अर्थात मुझे कोई चीज की कमी नहीं होगी। कहता है वी वर लाइक दोज हु ड्रीम्ड, हम वो था जो हमने सपना देखा था, इसी समय का सपना। हमें आपको कहना चाहता हूं कि इस समय में इस विवाह के लिए मुझे कभी सोचना ही नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा खुदावन सोच रहा था। जब आप सोचेंगे तो खुदावन नहीं सोचेंगे, क्योंकि आप अपने दिमाग लगा रहे हैं। कहते हैं कास्ट ऑल योर बर्डन, जब कहता है अपने सारे बोझ प्रभु को दो, अर्थात अपने सारे सोच, अपने सारे, पहले अपनी ईमानदारी, सारे सोच, सब कुछ प्रभु को दे दो, ताकि वो सोचे आपके होंगे, अर्थात उनकी इच्छा आप पे लागू होंगे। When you say cast your burden, अर्थात आपका वजूद को भी खुदा को दे देना, अर्थात वो जो निर्णय लेगा वही आपके लिए सही है। और कलाम यही कहता है कि जो मैंने सपना, we were like those who dreamed, our mouth was filled with laughter, हमने खुशियां से भर गए, और our tongues were full of joy। और आज खुदावन अगर सचमुच नाचना है तो खुदावंत में आनंद कीजिए। This is my tongues with joy, मेरे होठों पे तेरी गीत होंगे और मैं इबादत करूंगा, क्योंकि मैंने तेरे हाथ में देखा। और खुदावन वही कर रहा है, कहता है बेकार ना जाए वॉचिंग, क्योंकि तुम्हें ये देखना है कि यही होने वाला है। वो विरासत वापस आ जाएंगे जो खुदा हमें देना चाहता था। खुदा ने जो सोच के रखा था वो कर नहीं पाया इज़राइल के साथ। लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी, उन्हें तो अभी अभी जुमा जुमा अपना देश मिला है, अभी तक तो उन्हें जेरूसलम और बाकी जगह को अपने ले लेना है, पैलेस्टाइन को लेना है। वो तो कोशिश में है, अभी तक तो मंदिर नहीं बना पाए, दाऊद का तंबू अभी तक खड़ा नहीं कर पाए। वो क्या गीत गाएंगे, वो तो बिलाप के गीत गाएंगे, बल्कि हम लोग को खुदा ने अपने रूह डाला है ताकि हम आनंद के गीत गाएं, धन्यवाद की, स्तुति की, आराधना की गीत गाएं। कहता वो वापस लाएंगे। A land of milk and honey, वहां शहद है और दूधों की कोई कमी नहीं। वो हुआ नहीं, वो देश हुआ नहीं, इसीलिए खुदावन कहता मैं लेके आऊंगा उसे। न्यू जेरूसलम ऊपर से उतर आएगा। ये जेरूसलम भ्रष्ट हो चुका है। आज तक ये जन यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, आज तक यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा नहीं लिया यरूशलेम निवासी, ये यहूदी लोग नहीं लिया। उन्होंने अभी तक उन्हें मसीहा बोल के, यीशुआ बोल के स्वीकार नहीं किया। तो जिन्होंने मसीह को नहीं स्वीकार किया वो भ्रष्ट हो चुका है। इसीलिए नया जेरूसलम आएगा, और नया जेरूसलम के लिए ये पुराना नहीं चलेंगे निवासी। नया जेरूसलम के लिए खुदा खुद चुन रहा है। शरीर शरीर को जन्म देता है, इसीलिए वो 12 गोष्ठी का एक कभी नहीं लेगा, क्योंकि खुदावंत इस बार शारीरिक औलाद नहीं लेंगे, वो खुद जन्म देंगे आत्मिक औलाद, और वो अपनाएंगे उसे। और उन्हीं के लिए नया जेरूसलम तैयार हो रहा है, जहां भ्रष्टाचार ना हो, गुनाह ना हो। और आज भाई बहनों, खुदावंत हमें चुना है ताकि हमारी जिंदगी सिर्फ 80 साल का जाया ना जाए, 90 साल की जाया ना जाए, बल्कि ये जिंदगी में अनंत जीवन जुड़ जाए। और आज खुदावंत के अगर देखना चाहते हैं तो यिर्मयाह का पत्र 40 के 11, वर्माया 40 के 11 खुद देते हैं। When all the Jews 46, आमेन, खुद लेते हैं। Go into the Gilead and get balm, virgin daughters Egypt, virgin daughter Egypt, but you try many medicines in vain, there is no healing for you। कहता जाओ जाओ गिदियोन से जाके बाम लेके आओ। हम लोग कब लगाते हैं, जब सर दर्द होता है, पीड़ा होता है, तो बाम लगाते हैं। तो जाओ लेके आओ, गिलाड से जाके लेके आओ, लेके आओ। कहता जाओ वर्जिन डॉटर्स इजिप्ट का, जाओ वर्जिन डॉटर्स ऑफ इजिप्ट, बट यू ट्राई मेनी मेडिसिन। कहता तुम बहुत सारे दवाई कोशिश किया और सब बेकार है। जाइए जाइए, होम्योपैथी, कैलापति, कबीराजी, फकीर घर, ये घर, जाइए करते जाइए, सब बेकार हो जाएगा। आप दवाई खा खा के मरेंगे, खा खा के ही मरेंगे। अंत में एक दिन आ जाएगा भाई बहनों, इतनी बीमारी हमारे है कि लास्ट में खाना लोग नहीं परोसेंगे,
घर में दवाई रखेंगे, जब आएंगे तो अतिथि सत्कार होगी, ये दवाई पेट गैस के लिए, ये हजम के लिए, हमें सब चीज के लिए दवाई चाहिए। अंत में ये हो गया कि सोने के लिए दवाई चाहिए, टॉयलेट में जाने के लिए दवाई चाहिए, टॉयलेट बंद करने के लिए दवाई चाहिए। और क्या बताएं, हम सर दर्द की गोली खाते हैं। हम लोग ही कहते हैं क्या खा रहे हैं, सर दर्द की गोली, तो खा के सर दर्द हो जाए। सर दर्द के निवारण की गोली, ये भी नहीं कहते। हम हिंदी नहीं बोलते, मगर हम हिंदी की बात कर रहे हैं। बात यह है कि हमने इतने कुछ आजमाया, हमने कभी चंगाई नहीं पिया। जो एक बार शुगर का टैबलेट शुरू की और बीपी की, वो तो जिंदगी भर रोज सुबह सुबह टपकाते जाओ एक एक करके, खोलो और टपकाओ, खोलो और टपकाओ, जिंदगी भर खाना है, क्योंकि हमने मसीह को नहीं आजमाया। और अगर मसीह को आजमाते तो उनके घाव में इतना ताकत है कि मुर्दों में जान आता है, अंधे देखते, गूंगे बोलते हैं, और आज भी चंगाई होते हैं। इसलिए सब बेकार है, क्योंकि हमने सही इंसान को नहीं ढूंढा। कलाम आज हमें कहता है कि सब बेकार है, कहता है देयर इज नो हीलिंग फॉर यू, जा तेरे लिए चंगाई नहीं है, देयर इज नो हीलिंग फॉर यू। अंत में क्या हो जाता है, इतना डॉक्टर को दिखाता, कहता फैमिली डॉक्टर। सोच लीजिए, जैसा रिश्ता जो देखो ना, फैमिली डॉक्टर। मसीह कब फैमिली का होगा, मसीह कब हमारे परिवार के होंगे? अगर मसीह नहीं होंगे तो डॉक्टर ही होंगे, सर्जन भी होंगे, ये लोग ही हमारे अपने होंगे। और जिस दिन ये मरेंगे, हमारे आधा उम्मीद मर जाएगी, फिर दूसरा ढूंढने पड़ेगा।